नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज की वीडियो में हम ये क्रोशिया का कैक्टस की चेन बनाना सीखेंगे। देखिए ये कितना खूबसूरत है, कितना प्यारा सा है। तो आज हम इस की चेन को बनाना सीखेंगे। तो देखते हैं ये कैसे बनेगा। देखिए इस की चेन बनाने के लिए सबसे पहले हम इस बकेट को बनाएंगे जो कि क्रीम कलर की है। तो हम क्रीम कलर से इस बकेट को बनाएंगे और ये बकेट बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे। देखिए ये मैजिक रिंग बनाएंगे हम इस तरीके से। फिर इसके बाद 1 चेन बनाएंगे। अब इस रिंग में हमें 6 सिंगल क्रोचेट करनी है। 1 2 3 4 5 और ये 6। इस तरीके से इस रिंग में हमने 6 सिंगल क्रोचेट कर ली। अब उसके बाद जो हमारी फर्स्ट चेन है उसमें हम क्रोशिया को डालेंगे। जो फर्स्ट चेन है जो उसमें हम क्रोशिया को डालेंगे और जो लास्ट चेन से निकाल देंगे, स्लिप स्टिच कर लेंगे यानी। और इसको हम टाइट कर लेंगे पीछे से इस तरीके से। ये मैजिक रिंग बन के तैयार हो गई। हमारी ये फर्स्ट रो भी बन गई है इस तरीके से। अब हम सेकंड रो बनाएंगे। तो सेकंड रो बनाने के लिए हम एक मार्कर का यूज़ करेंगे इस तरीके से। अब इसके बाद हम सेकंड रो बनाएंगे। तो सेकंड रो जो हमने जिस चेन में हमने स्लिप स्टिच की थी उसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे इस तरीके से। अब इसमें हम 2 सिंगल क्रोचेट करेंगे। इस रो में हमें हर चेन में डबल सिंगल क्रोचेट करनी है इस तरीके से। ये 12 चेन हो जाएंगी इस रो में। हर चेन में हमें डबल सिंगल क्रोचेट करनी है। इस तरीके से ये 12 चेन हो जाएंगी। अब जो हमारी सेकंड रो जहाँ से स्टार्ट हुई थी उस चेन में हम डाल के स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरीके से। इस तरह से ये 12 चेन हो गई है। देखिए हमारी ये सेकंड रो बन गई है। अब हम थर्ड रो बनाएंगे। तो थर्ड रो बनाने के लिए सबसे पहले हम मार्कर लगाएंगे। अब जिस चेन में हमने डाल के स्लिप स्टिच की है उसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और सिंगल क्रोचेट करेंगे। इस बार हम 1 चेन सिंगल क्रोचेट और जो नेक्स्ट वाली चेन है उसमें हम डबल सिंगल क्रोचेट करेंगे। यानी कि हम इस चेन में एक चेन इंक्रीज करेंगे इस तरीके से। इसी तरीके से ये पूरी रो बनेगी। यानी 1 चेन सिंगल क्रोचेट और 1 चेन डबल सिंगल क्रोचेट। इस तरीके से इस रो में 18 सिंगल क्रोचेट हो जाएंगी टोटल मिला के। इस तरीके से ये पूरी रो बन जाएगी। देखिए हमारी थर्ड रो बन के तैयार हो गई है। अब जो हमारी थर्ड रो की जो फर्स्ट चेन थी उसमें हम डाल के स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरीके से। अब ये थर्ड रो बन के तैयार हो गई पूरी। इस रो में हमारी 18 चेन हो गई है। अब हमारी नेक्स्ट रो बनेगी। तो फिर दोबारा से हम मार्कर लगाएंगे। अब इस बार हम 3 चेन में सिंगल क्रोचेट करेंगे और 1 चेन में 1 चेन इंक्रीज करेंगे। 1 2 3 चेन सिंगल क्रोचेट और 1 चेन इंक्रीज यानी बढ़ाएंगे। इस तरीके से हम ये पूरी रो बनाएंगे। यानी 1 chain single crochet, 2 chain single crochet
और 3 चेन सिंगल क्रोचेट और 1 चेन इंक्रीज, यानी कि डबल सिंगल क्रोचेट। इस तरीके से ये पूरी रो बन जाएगी। देखिए हमारी 4th रो भी बन के तैयार हो गई है, जिसमें हमने 2 चेन सिंगल क्रोचेट और 1 चेन डबल सिंगल क्रोचेट की है। इस तरीके से पूरी रो बनी है। 4th रो बन गई है। अब हम 4th रो को हम सिर्फ स्टिच करके कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से। अब इसके बाद हमारी 5th रो बनेगी। तो 5th रो बनाने के लिए इस बार हम ये देखिए चेन जो होती है हमारी है, तो इस बार हम इस तरीके से बनाएंगे। इसे ये मार्कर लगाएंगे और जिस चेन में हमने स्लिप स्टिच किया उसके जो बाद वाली चेन में हम इस तरीके से, पहले हम इस तरीके से डालते थे, अब हम इसके बीच में डालेंगे। इस तरीके से जो चेन है इसके बीच में डालेंगे और इस तरीके से सिंगल क्रोचेट करेंगे। अब इस बार हमें हर चेन में सिंगल क्रोचेट करनी है। 1, हर चेन में हमें सिंगल क्रोचेट करनी है। इसी तरीके से बीच में चेन के डालना है क्रोशिया को और सिंगल क्रोचेट करनी है। इसी तरीके से ये रो बनानी है पूरी हमें। इस तरीके से ये हमारी पूरी रो बनेगी। देखिए हमारी 5th रो बन के तैयार हो गई है। इस रो में भी 4th रो की तरह 24 सिंगल क्रोचेट हैं। बस इसमें हमने इस तरीके से बीच में चेन में क्रोशिया डाल के सिंगल क्रोचेट की है। तो अब हम ये जो फर्स्ट वाली सिंगल क्रोचेट है उसमें हम डाल के स्लिप स्टिच कर लेंगे। ये धागे को निकाल लेंगे और फर्स्ट जो हमारी 5th रो की फर्स्ट सिंगल क्रोचेट थी उसमें हम डाल के स्लिप स्टिच करके कंप्लीट कर ली 5th रो। अब इसके बाद हमारी 6th रो बनेगी। तो हम फिर दोबारा से मार्कर को लगाएंगे। अब इस बार भी हम हर चेन में सिंगल क्रोचेट करेंगे, लेकिन इस बार हम फुल चेन को लेंगे इस तरीके से और हर चेन में सिंगल क्रोचेट कर लेंगे। इस तरीके से हम ये पूरी रो बना लेंगे। देखिए हमारी 6th रो भी बन के तैयार हो गई है और ये हल्की सी छोटी सी बकेट बन गई है। हमारी 6th रो भी बन के तैयार हो गई है। अब हम नेक्स्ट रो बनाएंगे। तो जो लास्ट चेन है हमारी 6th रो की, यानी फर्स्ट चेन जो थी उसमें हम डाल लेंगे और लास्ट चेन से निकाल लेंगे। इस तरीके से स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब हम इसके बाद 7 रो बनाएंगे। 7th रो बनाने के लिए हम सबसे पहले मार्कर लगाएंगे। अब इस बार हम 5 चेन में सिंगल क्रोचेट करेंगे। 1, 2, 3, 4 और ये 5। फिर इसके बाद नेक्स्ट चेन, जो 1 चेन में हम डबल सिंगल क्रोचेट करेंगे, यानी 2 सिंगल क्रोचेट। फिर उसके बाद हम 11 चेनों में सिंगल क्रोचेट करेंगे। इसके बाद की 11 चेन है उसमें हम सिंगल क्रोचेट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और उसके बाद वाली चेन में हम डबल सिंगल क्रोचेट करेंगे, यानी 2 सिंगल क्रोचेट करेंगे। और
और जो लास्ट में जो जितनी चेनें रह गई हैं उनमें हम सिंगल क्रोचेट कर लेंगे। यानी ये टोटल मिला के 6 हैं, तो उनमें हम सिंगल क्रोचेट करेंगे। देखिए हमारी 7th रो भी बन के तैयार हो गई है। लास्ट जो 6 चेन थी उनमें सिंगल क्रोचेट कर ली है। अब हम जो फर्स्ट 7 सिंगल क्रोचेट थी 7th रो की, उसमें हम डाल के स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब इसके बाद हम 8th रो बनाएंगे। इसके लिए हम हर चेन में सिंगल क्रोचेट करेंगे इस तरीके से। हर चेन में हमें सिंगल क्रोचेट करनी है 8th रो में। इस तरीके से हम हर चेन में सिंगल क्रोचेट कर लेंगे 8th रो में, पूरी रो में। देखिए हमारी 8th रो बन के तैयार हो गई है। अब हम 9th रो बनाने के लिए हम यहाँ पे डार्क ब्राउन यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हम डार्क ब्राउन कर लेंगे और इस तरीके से करेंगे कि जो ये है उसमें हम डाल देंगे इस तरीके से और यहाँ नॉट बांध लेंगे। इसे टाइट कर लेंगे। अब इसके बाद हम 9th रो में हर चेन में सिंगल क्रोचेट ही करनी है हमें इस रो में भी। तो यहाँ मार्कर लगाएंगे शुरुआत में। और हर चेन में हम सिंगल क्रोचेट करेंगे। इस तरीके से इसे दबा देंगे ताकि ये अंदर हो जाए। अब हर चेन में हम सिंगल क्रोचेट कर लेंगे। यानी 9th रो में हमें हर चेन में सिंगल क्रोचेट करनी है। इस तरीके से हम हर चेन में सिंगल क्रोचेट कर लेंगे। देखिए हमारी 9th रो बन के तैयार हो गई है। अब इसके बाद हमारी 10th रो बनेगी, तो हम इस तरीके से इसे छोड़ देंगे और अब क्रीम कलर से बनाएंगे 10th रो। तो 10th रो इस तरीके से डालेंगे। यानी जो इसके 2 हिस्से होते हैं चेन के, तो हम उसके हाफ में डालेंगे इस तरीके से डालेंगे और सिंगल क्रोचेट करेंगे। इसी तरीके से ये पूरी रो बनेगी। यानी इस तरीके से चेन में डालना है हाफ चेन में और सिंगल क्रोचेट करनी है इस तरीके से। ये हमारी 10th रो इस तरीके से बनेगी। हर चेन में इस तरीके से सिंगल क्रोचेट करेंगे हम। इसी तरीके से हम ये 10th रो बन के तैयार हो जाएगी पूरी, यहाँ से यहाँ तक। देखिए हमारी 10th रो बन के तैयार हो गई है। हमने जो 10th रो बनाई थी उसमें मार्कर नहीं लगाया था क्योंकि हमारा ये अलग कलर था, इसीलिए पहले इसे समझ में आ जाता था, इसलिए हमने मार्कर नहीं यूज़ किया था। तो अब हम ये 10th रो बन गई है, तो हम जो फर्स्ट चेन थी हमारी 10th रो की, उसमें डाल के हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरीके से। ये हमारी 10th रो बन के तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पे इस तरीके से इसे नॉट बांध लेंगे। अगर किसी को नहीं समझ में आया कि मैंने ये 10th रो कैसे बनाई है, क्योंकि ये डार्क कलर था ब्राउन, तो मैं बता देती हूँ दोबारा से। जैसे कि हमने जो 10th रो बनाई थी, जैसे कि चेन समझ में आ रही है आपको एक फुल, तो 10th रो हमने ऐसे बनाई थी इस तरीके से, इस तरीके से लिया था हमने सिंगल क्रोचेट करने के लिए। इस तरीके से लिया था, जैसे मैं बता देती हूँ दोबारा से। जैसे कि ये इस तरीके से लिया था और इस तरीके से सिंगल क्रोचेट की थी हमने जो 10th रो के लिए। इस तरीके से ये इस तरीके से चेन के हाफ में इस तरीके से लिया था ब्राउन कलर से। इस तरीके से हमें 10th रो बनाई है। अभी 10th रो बन के तैयार हो गई है। इसी
इसी तरीके से 10th रो बनी है। अब हम यहाँ पे हम नॉट बांध लेंगे। 10th रो का इस कलर का काम ख़त्म हो गया है। अब हम इसे नॉट बांध लेंगे। इस तरीके से हमारी 10th रो ये बकेट बन के तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पे इसे सीजर से कट कर देंगे। देखिए हमने सीजर से कट कर दिया है इसे। अब इसके बाद इसे हम इस तरीके से क्रोशा को लेंगे और इसे अंदर कर लेंगे ताकि बाहर ना दिखाई दे। अंदर हो जाएगा ये इस तरीके से। अब इसके बाद हमें ये ब्राउन, डार्क ब्राउन से बनाना है। तो हम जो हमारी जो 9th जो रो थी उसमें हमने जो हाफ चेन से बनाई थी सिंगल क्रोशेट, तो ये हाफ चेन जो है ना ये रह गई है, इधर दिखाई दे रही है। तो अब की बार हम ये जो हाफ चेन है उसमें डालेंगे। इस तरीके से क्रोशे को डालेंगे और इस तरीके से लेंगे और चेन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट जो है हाफ उसमें डालेंगे हम हाफ जो चेन है, फिर सिंगल क्रोशेट करेंगे। इसी तरीके से हमें ये हर हाफ चेन में सिंगल क्रोशेट कर लेनी है। इसी तरीके से हमें ये रो पूरी बना लेनी है। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा बना लेना है। इसी तरीके से देखिए हमारी ये पूरी रो बन के तैयार हो गई है। अब हम नेक्स्ट रो बनाएंगे। तो नेक्स्ट रो बनाने के लिए हम मार्कर का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे, मार्कर यूज़ करेंगे इस तरीके से। और जो हमारी जहाँ पे हमने जिस चेन में हमने स्लिप स्टिच की है उसके बाद वाली चेन में हम सिंगल क्रोशेट करेंगे। इस रो में हमें 2 चेन में सिंगल क्रोशेट करनी है और 1 चेन घटानी है। तो ये देखिए 2 चेन में हमने सिंगल क्रोशेट कर ली। अब हम 1 चेन कैसे घटाएंगे, तो इस तरीके से हम नेक्स्ट चेन में डालेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट चेन में डालेंगे और एक साथ इन्हें इस तरीके से निकाल देंगे। इस तरीके से बनेगी ये रो। तो 1 चेन सिंगल क्रोशेट, 2 चेन सिंगल क्रोशेट और नेक्स्ट 1 चेन को हमें घटाना है। तो इस तरीके से बनाएंगे। इस तरीके से ये रो पूरी बनेगी, यानी कि 2 चेन हमें सिंगल क्रोशेट करनी है और 1 चेन घटानी है। इसी तरीके से ये पूरी रो बन जाएगी, पूरा राउंड बन जाएगा। देखिए हमारी ये पूरी रो बन के तैयार हो गई है। अब नेक्स्ट रो बनाएंगे हम। तो हम इस तरीके से निकाल लेंगे और जो इस रो की फर्स्ट चेन थी उसमें हम डाल के स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरीके से। फिर मार्कर लगाएंगे। अब इस बार हम 1 चेन सिंगल क्रोशेट और 1 चेन घटाएंगे इस तरीके से ये। और फिर इसके बाद 1 चेन घटाएंगे इस तरीके से। फिर 1 चेन सिंगल क्रोशेट और 1 चेन घटानी है इस तरीके से। इस तरीके से पूरा राउंड बन जाएगा। देखिए हमारी ये रो बन के तैयार हो गई है। हमने ये लास्ट में स्लिप स्टिच कर ली है। अब इसके बाद हम इस जगह गैप में कॉटन भरेंगे इस तरीके से कॉटन फिल कर लेंगे। देखिए हमने कॉटन फिल कर ली है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट रो बनाएंगे। तो इस तरीके से हम मार्कर लगाएंगे। जिस चेन में हमने स्लिप स्टिच की है उसके बाद वाली चेन में हम क्रोशा को डालेंगे इस तरीके से। अब हमें 1 चेन घटानी है इस रो में इस तरीके से। हर 2 चेन को 1 चेन करना है इस तरीके से।
इस तरीके से। इस तरीके से हम ये पूरी रो बना लेंगे। देखिए ये रो बनने के बाद कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब इसके बाद हम इस जगह इस पे ये लास्ट में नॉट बांध लेंगे। ये जो लूप है उसमें हम इस तरीके से लेंगे और नॉट कर लेंगे। इस तरीके से दिखेगा ये कुछ। फिर उसके बाद हम इसे कट कर देंगे, थोड़ा सा धागा लंबा रखेंगे और अब हम मिडिल में इस तरीके से डालेंगे धागे को और इसके बाद हम इसके बीच में इस तरीके से लेके इसके मिडिल में इस तरीके से निकालेंगे। सुई को इस तरीके से लेंगे और इस तरीके से टाइट कर लेंगे ऐसे। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा हल्का सा गैप देते हुए फिर दोबारा से टर्न कर लेंगे इस सुई को इस तरीके से। ये इस तरीके से हो जाएगा। फिर एक और नॉट बांध लेंगे। इस तरीके से ये बकेट बन के तैयार हो गई। अब हम इसे सीजर से कट कर लेंगे। तो इस तरीके से बकेट बन गई है। देखिए अब हम ये हिस्सा बनाएंगे। अब इसके लिए हम ग्रीन कलर से 9 चेन बनाएंगे। सबसे पहले 9 चेन बना लेंगे। देखिए हमने 9 चेन बना ली हैं। अब इसके बाद 1 चेन छोड़ के नेक्स्ट चेन में हम सारी चेनों में हमें सिंगल क्रोचेट करनी है। 1 चेन छोड़नी है। उसके बाद 8 चेनों में हमें सिंगल क्रोचेट करनी है। इस तरीके से हमारे हर चेन में सिंगल क्रोचेट कर लेंगे। देखिए हमने बाकी की जो 8 चेन थी उसमें सिंगल क्रोचेट कर ली है। अब उसके बाद हम 1 चेन बनाएंगे नेक्स्ट रो के लिए और फिर हम इसे टर्न करेंगे और 1 चेन जो हमने बनाई है उसके बाद वाली चेन में हम डालेंगे क्रोशिया को और सिंगल क्रोचेट करेंगे। इस रो में भी हम पूरी रो में सिंगल क्रोचेट करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम पूरी रो में सिंगल क्रोचेट कर लेंगे। देखिए हमने इस रो में पूरी रो में सिंगल क्रोचेट कर ली है। अब यहाँ पे हम सेकंड कलर ऐड करेंगे, ये वाला कलर ऐड करेंगे। तो इस तरीके से ऐड करते हैं, जॉइंट कर लेंगे हम इस तरीके से। अब जैसे हमें 2 रो इसकी बनाई है तो हम इस कलर से बनाई है ग्रीन कलर से। अब हम 2 रो लाइट ग्रीन से बनाएंगे, सिंगल क्रोचेट करेंगे हम इस तरीके से। पूरी रो में हम सिंगल क्रोचेट कर लेंगे। देखिए हमारी ये रो बन गई है। उसके बाद फिर हम वही 1 चेन बनाएंगे और फिर पूरी रो में सिंगल क्रोचेट करेंगे। इस तरीके से हम 2 रो लाइट ग्रीन से और 2 रो डार्क ग्रीन से बनाएंगे और टोटल मिला के 16 रो बना लेंगे। 16 रो बन जाएंगी हमारी, यानी 2 रो ग्रीन कलर की और 2 रो लाइट ग्रीन और 2 रो डार्क ग्रीन की 16 रो बनानी है हमें। देखिए हमारी ये रो बन गई है। अब हम इसके बाद डार्क ग्रीन से बनाएंगे। तो इस तरीके से नीचे से कट नहीं करना है हमें इस धागे को। और हम इसके बाद इस कलर को ले लेंगे ऊपर और 1 चेन बनाएंगे और फिर पूरी रो में हम 2 रो डार्क ग्रीन से बनाएंगे और फिर इसके बाद 2 रो लाइट ग्रीन से। तो इसी तरीके से हमें टोटल मिला के 16 रो बनानी है। देखिए हमारी 16 रो बन के तैयार हो गई हैं। 8 रो लाइट ग्रीन की और 8 रो डार्क ग्रीन की।
अब इसके बाद हमने लाइट ग्रीन को कट कर दिया है। उसके बाद हम ग्रीन कलर को भी कट कर देंगे, थोड़ा सा लंबा धागा छोड़ेंगे, इस तरीके से कट कर देंगे और सुई में इस तरीके से धागे को डालेंगे। और हम ये उल्टा साइड है, ये सीधा साइड है, तो हम इस तरीके से लेंगे उल्टे साइड को इस तरीके से और इस तरीके से एक कुप्पी सी बनाएंगे, इस तरीके से कच्चा करेंगे। इस तरीके से और फिर जो ये किनारे हैं उनको भी हम जॉइंट कर लेंगे, तो इस तरीके से करेंगे जॉइंट उसे। इसे टाइट कर लेंगे अच्छे से इस तरीके से। फिर इसके बाद हम इस तरीके से इसे भी हम सिल लेंगे, ये पूरा सिल लेंगे, ये पूरा हमें सिल लेना है। देखिए हमारी कुप्पी सी बन के तैयार हो गई है। अब इसको हम उलट लेंगे इस तरीके से। अब इसमें हम कॉटन फिल कर लेंगे। देखिए हमने इसमें कॉटन भर दी है। अब इसके बाद इसके हम इस तरीके से रखेंगे और ये जो धागा है लंबा है उसमें उससे हम ये चारों साइड इस तरह को सिल देंगे इस तरीके से। ये है धागा। अब हम इसे लेंगे और एक इसको लेंगे इस तरीके से, फिर दोबारा से एक इसको लेंगे और एक किनारे से पकड़ते हुए इस तरीके से हम इसके चारों साइड सिल देंगे। देखिए हमारा ये सिल के तैयार हो गया है चारों तरफ से। अब इसके बाद हम ये फूल बनाएंगे, तो वो कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। तो हम येलो कलर से सबसे पहले मैजिक रिंग बनाएंगे। जैसे हमने बकेट की मैजिक रिंग बनाई थी वैसे ही हम एक मैजिक रिंग बना लेंगे और इस रिंग में हमें 6 सिंगल क्रोचेट करनी है। देखिए हमने जैसे बकेट की मैजिक रिंग बनाई थी ये वाली, उसी तरह हमें इसकी भी मैजिक रिंग बना ली है। अब इसके बाद हम यहाँ पे सेकंड कलर ये ऑरेंज कलर ऐड करेंगे। तो हम जैसे ऐड करते हैं वैसे ही ऐड करेंगे इस तरीके से। अब इसको हम और येलो कलर को टाइट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे। 1 चेन हमारी बन चुकी है, सेकंड चेन। अब उसके बाद हम जो स्लिप स्टिच के बाद वाली जो चेन है उसमें हम 2 डबल क्रोचेट करेंगे। फिर इसके बाद 2 चेन बनाएंगे और जिस चेन में हमने डबल क्रोचेट की थी उसी चेन में हम इस तरीके से दोबारा डालेंगे और स्लिप स्टिच कर लेंगे। ये एक लीफ बन के तैयार हो गई। इसी तरीके से हमें 3 लीफ और बनानी है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चेन में डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में हमें 2 डबल क्रोचेट करनी है। जैसे ही हमने ये लीफ बनाई है वैसे ही बनानी है।
इसके बाद 2 चेन और फिर उसी चेन में स्लिप स्टिच। इसी तरीके से हम 2 लीफ और बना लेंगे। इसी तरीके से हम 2 लीफ और बना लेंगे आगे। और ये इस होल को हम ये जो है इसको इस तरीके से खींच के टाइट कर लेंगे, तो ये होल दिखाई नहीं देगा, छोटा हो जाएगा। इस तरीके से इस तरीके 2 लीफ और बना लेंगे हम आगे। देखिए हमारे फूल बन के तैयार हो गया। अब इसके बाद हम इसे इस जगह सुई से टांग देंगे, इस जगह से सुई से टांग देंगे। देखिए हमने इसे सुई से टांग दिया है फूल को। अब इसके बाद ये जो धागा बचा है उसको हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और इस तरीके से अंदर की ओर खींच लेंगे। इस तरीके से अंदर कर लेंगे। इस तरीके से ये बन जाएगा। अब इसके बाद हम ये चीज़ बनाएंगे। ये कैसे बना है, तो उसके लिए हम सुई में धागे को डाल लेंगे और इस तरीके से बनाएंगे। पहले क्रोशिया में ये जो धागा है उसमें हम नॉट बांध लेंगे। फिर उसके बाद हम इस तरीके से लेंगे, इस तरीके से, और फिर थोड़ा सा लूप छोड़ेंगे हम हल्का सा। फिर यहाँ पे हम इस तरीके से जैसे काज बनाते हैं हम बटन के लिए, वैसे ही बनाना है बिल्कुल सेम। इस तरीके से थोड़ा सा लूप छोड़ेंगे और फिर एक और बार हम इसी तरीके से करेंगे, उसी जगह पर दोबारा से। इस तरीके से डबल लूप बना लेंगे और जैसे हम काज बनाते हैं वैसे ही बनाना है हमें इसे। तो ये इस तरीके से हम लेंगे और ये जो 2 धागे हैं उनमें हम इस तरीके से काज बना देंगे। फिर इस तरीके से हम ये पूरा बना देंगे। इस तरीके से एक काज बन गया है। अब उसके बाद जो ये धागा है उसे हम अंदर साइड में इस तरीके से निकाल देंगे। इस तरीके से ये काज बन के तैयार हो गया है। फिर उसके बाद हम यहाँ से इसे सीजर से कट कर देंगे। जैसे हमने फूल का धागा अंदर किया था वैसे इसे भी अंदर कर देंगे। क्रोशिया से इसको भी अंदर कर लेंगे हम। इस तरीके से अंदर हो गया। अब उसके बाद जैसे एक की चेन है, अब इसमें डली हुई है, तो ये इसमें डली हुई है। अब इसके चाहे तो आप इसमें भी डाल सकते हैं इसे। इस तरीके से की चेन बन के तैयार हो गई, कैक्टस की चेन। तो इस तरीके से आज हमने ये कैक्टस की चेन बनानी सीखी। आपको ये की चेन कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें। और इस तरह की और वीडियो मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और
बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपके मोबाइल में हो सबसे पहले।